Jungle. अस्सलामुअलैकुम, एशिया 41 न्यूज के साथ मैं हूं आपकी मेजबान अमना अब्बास। खबर शामिल करते हैं सरगोदा से। हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद नदीम के मुताबिक सरगोदा सैलाब मुतासरीन की इमदाद व बहाली के लिए अल खिदमत फाउंडेशन हर दस्ता अव्वल का किरदार अदा कर रही है। सरगोदा से 3 करोड़ रुपए का इमदादी सामान, अद्वियात और खैमों समेत दीगर अशियाए ज़रूरिया मुतासरीन तक पहुंचा दी गई हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद नदीम की इस रिपोर्ट में। जी नदीम, बताइएगा। मुल्की तारीख की बदतरीन बुरानी हालात में कौम के हर फर्द को आगे बढ़ते हुए नागहानी आफत का शिकार अहले वतन की अमदाद को मुकद्दम रखना चाहिए। इन ख्यालात का इजहार ज़िली अमीर जमात इस्लामी अवैस कासमतुल्लाह ने मरकजी दफ्तर जमात इस्लामी में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान मीडिया नुमाइंदान के साथ गुफ्तगू करते हुए किया। इस मौका पर अमीर जमात इस्लामी शहर सरगोदा मियां अनामुल हक, तर्जमान जमात इस्लामी इमरान हसन आवान और जनरल सेक्रेटरी अल खिदमत फाउंडेशन मियां सलीम भी इनके हमरा मौजूद थे। उन्होंने कहा कि सैलाब ज़दगान की अमदाद और बहाली के हवाला से फंड्स के लिए अल खिदमत के प्लेटफॉर्म से 50 से ज्यादा अमदादी कैंप लगाए गए हैं, जहां सैलाब मुतासरीन के लिए फंड्स इकट्ठा किया जा रहा है और उनकी बहाली तक ये सिलसिला जारी रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल खिदमत फाउंडेशन डिस्ट्रिक्ट सरगोदा में बड़े भरपूर तरीके से अपनी मुहिम चलाए हुए और तकरीबन 2.5 करोड़ के करीब कैश और 50 लाख की मालियत का सामान है जो इस वक्त तक हमें मिल चुका है और जो हम रिलीफ की सरगर्मी में भिजवा चुके हैं और हमारी अभी मुहिम जारी है और हम बड़े पुरुमीद हैं कि मुख्तलिफ इदारे और अंजुमनें आइंदा भी हमारे साथ चलेंगी और इंशाअल्लाह हम अपने भाइयों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। ज़िली अमीर जमात इस्लामी अवैस कासमतुल्लाह ने कहा कि बदकिस्मती से मुतासरीन की आड़ में मफाद परस्त अनासर सरगर्म हैं और उनकी अमदादी सामान हड़प करने के लिए तैयार बैठे हैं। हम रफाई तंजीमों को दावत देते हैं अल खिदमत के प्लेटफॉर्म के जरिए अमदादी सामान की तकसीम का अमल मुकम्मल करें ताकि उनकी अमदाद हकीकी मुतासरीन तक पहुँच सके। इसके साथ साथ एक और खबर शामिल करते हैं सरगोदा से। हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद नदीम के मुताबिक सरगोदा पीडीएम अब भी महलाती साजिशों में मसरूफ है। पंजाब में इन हाउस की तब्दीली की बातें ये मुंह और मसूर की दाल जैसी हैं। साजिश के तहत इमरान खान को नाअहल करने की कोशिश की जा रही है। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट शुमाली पंजाब अंसर इकबाल हरल की मीडिया से गुफ्तगू, पीडीएम पर कड़ी तनकीद। मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद नदीम की इस रिपोर्ट में। जी नदीम, बताइएगा। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट शुमाली पंजाब अंसर इकबाल हरल ने मीडिया नुमाइंदान से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत के पास कोई एजेंडा नहीं है। जब इनसे इमरान खान के खिलाफ कोई चीज नहीं निकलती तो ये तोशा खाना का शोशा छोड़ते हैं। मुल्क के अरबों रुपए लूटने वालों को बैरूनी अकाउंट की इमा पर फिर से मुल्क पर मुसल्लत किया गया। तहरीके इंसाफ की कामयाब जलसों ने इनकी नींदें हराम कर रखी है। काफ लीग की हुकूमत महलाती साजिशों की बजाय अवामी ताकत से इक्तदार में आई है। पंजाब से इक्तदार का जाना पीडीएम के लिए डरावना ख्वाब बन चुका है। तो शखाना का रिकॉर्ड मौजूद है, किसने क्या क्या लिया, क्या लेके गया। उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं वो नहीं को ले सकता प्राइम मिनिस्टर, उसकी पे करके भी नहीं ले सकता। मिसाल के तौर पर गाड़ी है, उसको नहीं ले सकते। कुछ चीजें हैं जिसकी उन्होंने एक प्राइस रखी होती है कि उस पर दे के वो ले ले। वो पहले 15% थी, खान साहब ने आके उसको 50% कर दिया। उसके बाद अगर कोई चीज 50% पे करके ली है तो वो तो गैर कानूनी नहीं है, वो कानूनी है। लेकिन उनकी ये डिमांड जो थी कि इसको 90 की दहाई से शुरू कर ले, जो जो कुछ हुआ है वो कर ले। यहाँ तो लोगों ने मतलब है कि उसका रिकॉर्ड भी नहीं रखा और चोरी कर ली है। आपके सामने है कि कार भी चोरी हुए हैं, सारी चीजें। ये एक प्रोपेगेंडा है। जब कुछ नहीं मिलता तो तोशा खाना पे आ जाते हैं। मैं देख रहा था यहाँ से एमएनए साहब से सवाल हुआ टीवी चैनल पे कि जलसे के वाले से बड़ा जबरदस्त जलसा हुआ है। उन्होंने कहा खान साहब ने शलवार उल्टी पहनी थी। अब इनकी हालत ये हो गई है कि ये शलवार देखते हैं कि उल्टी है या सीधी है और वो नजर आ रही है। सलवार उल्टी पहनने का क्या मतलब था। जो लोग इमरान खान के सैलाब ज़दगान के हवाले से तनकीद कर रहे थे वो देख लें कि सिंध में इमरान खान ही सैलाब ज़दगान के दरमियान गए। उन्होंने कहा कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी अवामी जमात बन चुकी है और लोगों का इमरान खान पर इत्माद आल करप्ट एसोसिएशन पर अदम इत्माद है। आल शरीफ और उनके इत्तेहादी अब अवाम ताकत का सामना करने से कासिर हैं। अब तक के लिए इतना ही काफी है। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफिज।